अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेक्चर्स। डियर नाजरीन, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई मेडिसिन लेकर आया हूँ, इनोफोलिक साशे। लेकिन इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर रहमान मंजूर आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। जी नाज़रीन, इनोफोलिक साशे मायोनोसिटोर और फोलिक एसिड पर मुश्तमिल ग़िज़ाई सप्लीमेंट है। तो जो ख़वातीन हामला होना चाहती हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बड़ी मुफीद मेडिसिन है। हामला ख़वातीन की जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इनोफोलिक साशे एक बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट है। देखिए नाज़रीन, इनोफोलिक साशे बेसिकली लड़कियों में ओवुलेशन और एग की क्वालिटी को बेहतर करता है, अंडादानी में से हार्मोन को रिलीज़ करता है और ओवुलेशन के प्रोसेस को सही करता है। आजकल के दौर के अंदर लड़कियों के अंदर बांझपन का अमल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मेडिकली एक टर्मिनोलॉजी उसे कहते हैं पीसीओस। पीसीओस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी नाजरीन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाए तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे पड़ता है, जिसकी वजह से बांझपन का अमल होना शुरू होता है। जब बांझपन का अमल होता है तो एक मेडिकल टर्म है एन ओवुलेशन, उसका अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ओवुलेशन नहीं होती, मतलब कि अंडादानी से अंडा रिलीज़ नहीं होता, और फिर फाइनली मिस और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाता है। मतलब या तो पीरियड बिल्कुल नहीं आते या फिर बेकायदा मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाता है। इसी तरीके से नाजरीन, पीसीओस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीसीओस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये बेसिकली हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से फ़ैट ज़्यादा हो जाती है, वेट ज़्यादा हो जाता है, एक्ने का प्रॉब्लम होता है, और फेशियल ग्रोथ यानी कि चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं। और इसकी वजह ये है कि बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है एलएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये बेसिकली हमारे दिमाग में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये उसकी वजह से बनता है। जब ये हार्मोन बॉडी में रिलीज़ नहीं होता तो उसकी वजह से एग की मैच्योरेशन नहीं हो सकती। जब एग मैच्योर नहीं होता नाजरीन, तो उसकी वजह से चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल, एक्ने का प्रॉब्लम, ओवरवेट, ओबेसिटी, फेस के ऊपर जो है ना वो हेयर ग्रोथ आ जाते हैं। तो ये है। तो जी नाजरीन, इनोफोलिक साशे वो साशे है जो कि कॉम्बिनेशन है मायोनोसिटोल और फॉलिक एसिड का। जैसे कि नाजरीन आपको मालूम है कि फॉलिक एसिड के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसमें बेनिफिट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी के अंदर बेहतरीन जो है रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड की जो डोज़ है इसमें आरडीए जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक रखी गई है। फॉलिक एसिड ना सिर्फ इंटेलिजेंस, स्केलेटल मसल्स, इमोशन उनको भी कंट्रोल करता है, बल्कि स्किन, हेयर, नेल फार्मूला के अंदर भी बेस्ट सप्लीमेंट है। सो फॉलिक एसिड जो है इसके साथ कॉम्बिनेशन में है इनोसिटोल के साथ। बेसिकली इनोफोलिक साशे वो साशे है नाजरीन जो कि जब लिया जाता है तो इससे बॉडी के अंदर हमारी इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और वो कौन सी एब्जॉर्प्शन? वो है मायोनोसिटोल और फॉलिक एसिड की, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताया कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, बॉडी के अंदर मेलाटोनिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और ओवुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और एग क्वालिटी भी बढ़ जाती है। फिर एक्ने भी नहीं रहती, ओवरवेट भी नहीं रहता, फेस हेयर ग्रोथ भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, इतनी सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन बताई। अब मैं तो आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। इसका तरीका बहुत आसान है।
ऐसी ख़वातीन जो PCOS की वजह से, सिस्ट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए उनको बताना चाहूँगा कि PCOS के अंदर इनोफोलिक साशे को दिन में 2 साशे यूज़ किए जाते हैं और इसका कोर्स कम से कम 3 माह के लिए होता है, क्योंकि RDA जो है फॉलिक एसिड मैंने आपको बताया, जो कि इसके अंदर फॉलिक एसिड की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं 200 mcg है और 100% RDA है, और माइनोसिटोल जो है वो 2 ग्राम है। सो अब कुछ मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर दूं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो जी नाज़रीन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, बिकॉज़ इसके अंदर ना तो ग्लूटेन है ना इसमें लैक्टोज है, देयरफॉर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर यही होते हैं, डायरिया, ब्लोटिंग, स्टमक का इशू होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि ऐसे लोग जो फोलेट, विटामिन B से और फॉलिक एसिड से जो है एलर्जिक हैं वो इसको यूज़ ना ही करें, क्योंकि अगर वो एलर्जिक हैं तो वो इसको यूज़ करेंगे तो मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनको लीवर का इशू है, लीवर का आर्जा है, लीवर की प्रॉब्लम है, वो भी नहीं कर सकते यूज़। ऐसे जो है ना वो पर्सन जिनको कोई हार्ट का इशू है वो भी इसको नहीं यूज़ कर सकते। और नेक्स्ट आ जाता है आल दो प्रेग्नेंट वोमेन या ऐसी ख़वातीन जो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई वो इसको यूज़ कर सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जी नाज़रीन, इतने ज़्यादा फ़ायदे, इस्तेमालात और इसका प्रोसेस आपको बताया। इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका स्टोरेज टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको धूप से जो है ना बचाना है। ये साशे के बारे में आप देख सकते हैं। कंपनी जो है इसकी लोली फार्मा है, मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन और गैलेक्सी है। ये कंपनीज़ हैं जिनकी जो है वो असिस्टेंस से जो है ना ये बना है, और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि प्राइस वाइज भी बड़ा इकोनॉमिकल है। अगर प्राइस वाइज आप देखें तो इसकी प्राइस है 3000 प्राइस है नाजरीन, और 3510 जो है ना, अगर GST टैक्स की बात करें 3510 जो है ना इसमें पड़ जाता है। और इसका जो पैक साइज़ है वो आप देख सकते हैं 30 साशे हैं, तो डेली की रिकमेंडेड डोज जो है वो 2 साशे हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।